कहानी लेखन। बच्चों, आज हम कहानी लेखन के बारे में जानेंगे। कहानी का नाम लेते ही बच्चों मन में इच्छा होने लगती है ना कहानी सुनने की। हमने बचपन से सुना है दादी नानी की कहानियाँ, दादा दादी की कहानियाँ, नाना नानी की कहानियाँ। घर में जो बड़ा आ जाए छुट्टियों में हमको कहानी सुनने का मौका मिल जाता था। हम कहानी की किताबें भी इकट्ठी करते हैं। छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ने का शौक़ होता है, कुछ को लिखने का शौक़ होता है तो वो लिखते भी हैं। लेकिन हमें जब मौका मिल जाए तब हम कहानी सुनना पसंद करते हैं। तो यही कहानी सुनना हमारा समय पास करने का एक गर्मी की छुट्टियों का तरीका भी होता था। लेकिन अब ये हमारे लेखन के लिए एक शैली भी है। तो लेखन शैली के अंतर्गत हम इसको लेते हैं। तो कहानी लेखन कैसे किया जाए इसके बारे में आज हम जानेंगे। कहानी लेखन क्या है? कहानी लेखन हिंदी में गद्य लेखन की एक विधा है जो रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आता है। कहानी लेखन क्या है? गद्य लेखन। गद्य और पद्य हमारी हिंदी के दो भाग होते हैं। गद्य जिसमें हम कहानी लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, कोई भी हम संस्मरण लिखते हैं, किसी घटना के बारे में लिखते हैं, और जहाँ पर पद्य खंड आता है वहाँ हम कविताओं के बारे में लिखते हैं। और यह रचनात्मक लेखन के अंतर्गत ही आता है। कहानी को पश्चिम में शॉर्ट स्टोरी भी कहा जाता है। शॉर्ट स्टोरी के नाम से हर कोई जानता है इसे। आज हम देखें तो जनजीवन में सबसे अधिक लोकप्रिय विधा कहानी है। किसी से भी बात की जाए, अगर कुछ लिखने की बात आती है तो सबसे पहले ये होता है कहानी लिख देंगे हम। प्राचीन काल में कहानी को कथा, आख्यायिका, गल्प आदि कहा जाता था। पुराने ज़माने में कहानी के और भी नाम थे जिन नामों से यह लिखी जाती थी, जिसमें कथा कहा जाता था, आख्यायिका कहा जाता था और गल्प कहा जाता था। पहले कहानी का उद्देश्य उपदेश देना और मनोरंजन करना माना जाता था। पहले जब हम कहानी सुनते थे हमारा ये उद्देश्य होता था कि हमको उपदेश मिलता था, कोई ना कोई शिक्षा हमको उससे मिलती थी। बड़े बूढ़े हमको जब कहानी सुनाते थे तो कोई ना कोई सीख हमें अवश्य उससे देते थे। और हमारे मनोरंजन का भी साधन होता था, क्योंकि टीवी वगैरह ये सब चीज़ें, इंटरनेट ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तो उस समय मनोरंजन का साधन माना जाता था कहानी सुनना और लिखना। आज इसका लक्ष्य बदल चुका है। मानव जीवन की विविध समस्याओं और संवेदनाओं को व्यक्त करना है। हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं, या तो कहानियाँ उससे संबंधित होती है, या संवेदनाएं किसी के प्रति हमारा जो आभार होता है, या कोई घटना ऐसी घटित हो जाती है कि हम संवेदनशील हो जाते हैं, तो उन बातों को, उन घटनाओं को हम अपनी कहानियों में स्थान देते हैं। कहानी लेखन को कहानीकारों व भाषाविदों ने परिभाषित भी किया है। बहुत से लेखक हैं, कहानीकार हैं, भाषाविद हैं जिन्होंने कहानी लेखन की बहुत सारी परिभाषाएं बनाई हैं, किंतु हम यहाँ केवल परिभाषा के सामान्य रूप को ले रहे हैं जिसको आप आसानी से समझ सके। कहानी लेखन एक लघु वर्णनात्मक रचना है जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हमारा जो जीवन है, वास्तविक जीवन जिसे हम जी रहे हैं, इसमें जो भी घटनाएं, भाव, जो भी चीज़ें हमारे जीवन में घटित हो रही हैं, उन सबको बहुत ही सुंदर तरीके से कलात्मक रूप से लिखकर प्रस्तुत किया जाता है। कहानी लेखन मनुष्य के जीवन से संबंधित तथा उसके हृदय पर एक भावात्मक प्रभाव डालने वाली छोटी किंतु मनोरंजक गद्य रचना है। अर्थात कहानी लेखन मनुष्य के जीवन, हर व्यक्ति, हर मनुष्य के जीवन से संबंधित तथा उसके हृदय पर, उसके दिल पर एक भावात्मक प्रभाव डालने वाली। जब हम किसी कहानी को पढ़ते हैं तो उससे हमारा जुड़ाव हो जाता है। अगर वो बहुत प्रभावशाली है तो हमारा उससे जुड़ाव हो जाता है। तो यह हमारा मनोरंजन भी करता है और हमारे दिल पर प्रभाव भी छोड़ता है, हमारे हृदय पर अपना प्रभाव भी छोड़ती है। मुख्यतः कहानी लेखन के 6 तत्व माने गए हैं। अगर ये 6 तत्व ना हो कहानी में सम्मिलित तो लेखन कार्य प्रभावशाली तरीके से नहीं हो सकता। तो इसके लिए आवश्यक होता है पहला, कथा वस्तु। इसे कथानक भी कहा जाता है। हमारी कहानी के लिए सबसे आवश्यक तत्व होता है कि हम किससे संबंधित कहानी लिखने जा रहे हैं।
दूसरा आता है चरित्र चित्रण। अगर किसी व्यक्ति से संबंधित है तो उसका चरित्र भी उसमें सम्मिलित होगा। हम उसके चरित्र के बारे में उसमें बातों को लिखेंगे, तो चरित्र चित्रण भी सबसे आवश्यक चीज़ है। फिर आता है संवाद। कहानी के संवाद बहुत ही सरस, स्पष्ट, प्रभावशाली होने चाहिए, जिससे कि पाठक को पढ़ने में अच्छा लगे। चौथा, देश काल या वातावरण। जो भी कहानी हम लिखते हैं वो वहाँ के देश काल, वातावरण, किस देश से संबंधित है, किस स्थान से संबंधित है, वहाँ का वातावरण कैसा है, उसके ऊपर ना चाहते हुए भी वहाँ की बोली का, भाषा का और स्थान के वातावरण का प्रभाव पड़ ही जाता है। पांचवा, उद्देश्य। हमारी कहानी का एक उद्देश्य होना चाहिए। उस उद्देश्य को लेते हुए ही हमको कहानी को लिखना चाहिए। छठवां, शैली। हमारे लिखने की शैली बहुत ही प्रभावशाली होनी चाहिए। वाक्य बहुत बड़े ना हों, बहुत कठिन या क्लिष्ट ना हों, बहुत ही आसानी से समझ में आने वाले और दिल पर प्रभाव डालने वाले, हृदय पर प्रभाव डालने वाले ऐसे शब्दों की रचना उसमें होनी चाहिए, तो उससे हमारी शैली प्रभावशाली बन जाती है। श्रेष्ठ कहानी लेखन की विशेषताएं। हम कोई कहानी लिख रहे हैं, वो श्रेष्ठ कैसे बन सकती है, वो अच्छी कैसे बन सकती है, इसके लिए क्या आवश्यक हो जाता है। कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए। जब हम कहानी को शुरू कर रहे हैं, बहुत ही आकर्षक ढंग से हमें कहानी को लिखना शुरू करना चाहिए। कहानी में प्रारंभ से अंत तक उत्सुकता बनी रहनी चाहिए, ताकि श्रोता या पाठक का ध्यान कहानी में लगा रहे। कहानी में प्रारंभ, जब हम प्रारंभ करते हैं, और अंत उसका इस तरीके का होना चाहिए कि हमने शुरू में जो चीज़ दी गई है, पाठक उससे जुड़ जाए कि यह अंत में किस तरीके की होगी, इसका अंत कैसा होगा। तो यह पाठक को जोड़े रखती है कहानी से, उसकी उत्सुकता बनी रहती है कि अब आगे क्या होने वाला है। कहानी की घटनाएं स्वाभाविक पर रोचक होनी चाहिए। कहानी में जो भी घटनाएं हम दे रहे हैं वो हमारे जीवन से जुड़ी हुई ऐसी लगनी चाहिए कि ये तो स्वाभाविक है, ये तो मेरे जीवन में घटित होता है, और बहुत ही रोचक होना चाहिए कि पढ़ने में मन लग जाए। कहानी के पात्रों को ध्यान में रखते हुए उनके चरित्र का विकास स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। हम कहानी में जिन व्यक्तियों, जिन पात्रों के बारे में लिख रहे हैं, उनके चरित्र का विकास अगर अच्छा है या बुरा है, हम जिस भी बारे में लिख रहे हैं वह ऐसा होना चाहिए कि हाँ, हमारे सामान्य जीवन से जुड़ा हुआ है। ऐसा हो जाता है, कोई व्यक्ति इतना बुरा भी हो सकता है, कोई व्यक्ति इतना अच्छा भी हो सकता है, तो यह स्वाभाविक रूप उसमें प्रदर्शित होना चाहिए। कहानी की भाषा सरल, सुबोध, सरल हो, ताकि आसानी से सभी पढ़ सके, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर कोई पढ़ सके। सुबोध, सुनने में अच्छी लगे, हमारे लिखने के बाद कोई भी उसको सुनना या पढ़ना पसंद करे। स्वाभाविक, जो सब चीज़ों से जुड़ी हुई हो। प्रभावमयी, कहानी शुरू से अंत तक पूरे के पूरे वाक्यों को एक दूसरे से जोड़ती हुई, पैराग्राफ को जोड़ती हुई इस तरीके की होनी चाहिए, तो यह प्रभावमयी हो जाती है। मुहावरेदार, कहीं पर हम किसी के ऊपर हास्य व्यंग कर रहे हैं, कुछ चुटीलापन ला रहे हैं, तो हम वहाँ मुहावरे का उपयोग भी कर सकते हैं। देश काल वातावरण का ध्यान रखना चाहिए। हमें जिस जगह की कहानी के बारे में हम लिख रहे, वहाँ के देश काल वातावरण का, वहाँ के स्थान का ध्यान रखना चाहिए। किसी प्रसंग को न अत्यंत संक्षिप्त लिखे, न अनावश्यक रूप से विस्तृत। हम अगर किसी घटना के बारे में अपनी कहानी में बता रहे हैं तो हमें उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताना चाहिए। हर चीज़ एक सीमा में होनी चाहिए। किसी व्यक्ति के बारे में है तो वो पहले हम छोटे रूप में बताएं। ये नहीं कि हम उस व्यक्ति के बारे में ही बताते चले गए और बाकी के जो पात्र हैं वो स्पष्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। तो हमें सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से भागों में बांटते हुए कि हम प्रत्येक का भाग बराबर रूप से उसमें सम्मिलित रहे, कहानी में हर एक के चरित्र को उस तरीके से प्रदर्शित करना चाहिए। जिस भी प्रसंग को हम लिख रहे हैं वह संक्षिप्त रहे और इतना छोटा भी ना रहे कि समझ में ही नहीं आए कि यह है क्या। तो हमें हर चीज़ को बहुत ही संभाल कर, बहुत ही अच्छे से लिखना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा बढ़ाकर नहीं लिखना चाहिए। कहानी लेखन किसी घटना,
भाव, समस्या या किसी चरित्र आदि से संबंधित अवश्य हो। जब भी हम कहानी लेखन करते हैं तो कहानी किसी न किसी घटना से जुड़ी होती है, या फिर किसी के भाव से जुड़ी होती है, या फिर किसी के समस्या से जुड़ी होती है, या फिर किसी व्यक्ति के चरित्र से जुड़ी होती है। ये बातें, इनमें से कोई भी एक बात अवश्य होनी चाहिए। एक से दो हो सकते हैं, लेकिन इनका अभाव नहीं होना चाहिए। कहानी से कोई ना कोई शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए। जब भी हम कहानी लेखन करें, हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि उससे हमें कोई ना कोई शिक्षा, या पढ़ने वाले पाठक को कोई ना कोई शिक्षा अवश्य प्राप्त हो। अतः प्रत्येक मनुष्य में अपने अनुभव बांटने और दूसरों के अनुभवों को जानने की प्राकृतिक इच्छा होती है। ये तो व्यक्ति में निहित होता है कि वह किसी न किसी के साथ अपने अनुभव, अपनी बातों को जरूर बांटता है और उसके अनुभवों को भी सुनना पसंद करता है, जानने की इच्छा करता है। ये प्रकृति प्रदत्त है, हमको मिला हुआ है, ये वरदान हमें प्राप्त है। अर्थात हम सब अपनी बातें किसी को सुनाना और सुनना चाहते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि हर व्यक्ति में कहानी लिखने का मूल भाव निहित होता है। तो हर व्यक्ति कहानी को लिख सकता है। उसमें ऐसे गुण विद्यमान होते हैं कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को समझता है, तो वो उसको लिख भी सकता है। कहानी लेखन के लिए दिए जाने वाले प्रश्न के तरीके, हम देखेंगे कि कहानी लेखन सिर्फ एक तरीके से नहीं होता है। हमें अलग अलग तरीके से प्रश्न दिए जाते हैं अभ्यास के लिए कि इनको किस तरीके से हमको करना है, उसमें निर्देश दिए गए होते हैं। तो आप देखेंगे कहानी लेखन में अभ्यास के लिए जो प्रश्न उदाहरणों में दिए गए होते हैं, उन प्रश्नों के तरीके अलग अलग होते हैं। किसी प्रश्न में विषय दिया जाता है, हमको एक विषय दे दिया जाता है और उससे संबंधित हमको कहानी का लेखन करना होता है। या फिर किसी प्रश्न में शब्द दिए गए होते हैं, हमको 10-12 शब्द दे दिए जाते हैं और उनका इस्तेमाल करते हुए हमको एक कहानी बनानी होती है। और किसी प्रश्न में 2 या 3 वाक्य दिए गए होते हैं। प्रारंभ में हमको 2-3 वाक्य लिखकर दे दिए जाते हैं, कहानी का प्रारंभ हमको दे दिया जाता है और अब हम उस कहानी को बढ़ाते हुए पूरा करते हैं। किसी प्रश्न में संकेत अथवा भूमिका दी गई होती है और किसी किसी प्रश्न में हमको संकेत दे दिया जाता है, एक भूमिका स्पष्ट कर दी जाती है कि वह किसी एक उक्ति से, मतलब किसी भी एक वाक्य, हम अनमोल वचन भी ले सकते हैं, उसमें हमको कोई एक भूमिका दे दी जाती है कि किससे संबंधित हमको लेखन कार्य करना है। वह किसी पात्र से संबंधित भी हो सकती है, किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में दी गई है, किसी जंगल के बारे में दी गई है, या फिर किसी महान पुरुष के बारे में दी गई है। किसी भी विषय से संबंधित हमको भूमिका दी जा सकती है, या सत्य और असत्य, न्याय अन्याय, किसी से भी संबंधित हो सकती है और उसके आधार पर अपनी कल्पना द्वारा हमें कहानी का लेखन करना होता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न तरीकों से कहानी लेखन करना होता है, परंतु प्रत्येक कहानी लेखन में हमारी कल्पनाशीलता का विशेष योगदान रहता है। किसी भी तरीके से कहानी लिखने क्यों ना दी जाए, उसमें हमारी कल्पनाशीलता, हमारी सोच सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी के आधार पर हम कहानी की रचना करते हैं, कहानी लेखन का कार्य संपन्न करते हैं। तो आप अब समझ चुके होंगे कि कहानी लेखन कैसे किया जाता है। तो आप इन सबको ध्यान से समझते हुए, पढ़ते हुए कहानी का लेखन बहुत ही प्रभावशाली तरीके से कर सकते हैं।